इंग्लिश का लेसन नंबर 7 मेजर ध्यानचंद। ये चैप्टर में मेजर ध्यानचंद के बारे में बताया गया है, जो एक हॉकी प्लेयर थे और जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, और इन्होंने कितनी बार इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैटरडे 15 अगस्त 1936 सैटरडे का दिन था। डेट थी 15 अगस्त 1936, मतलब आज़ादी से पहले का टाइम। इट वॉज द डे ऑफ द हॉकी फाइनल ड्यूरिंग द ओलंपिक्स इवेंट हेल्ड इन बर्लिन। क्या था? हॉकी फाइनल था। ओलंपिक गेम्स होते हैं तो उसमें ही फाइनल था, हॉकी का फाइनल था। कहाँ पर? जर्मनी में बर्लिन जगह है, वहाँ पर हॉकी का फाइनल गेम होने वाला था ओलंपिक्स में। जर्मनी हैड डिफीटेड सेवरल टीम्स टू इंटर द फाइनल अगेंस्ट द इंडियन टीम। जर्मनी एक इंडिया टीम फाइनल में पहुंची थी और एक जर्मन टीम फाइनल में पहुंची थी। तो जर्मनी ने कितनी टीमों को हराकर वो फाइनल में पहुंची थी इंडिया के खिलाफ। तो इस तरह से फाइनल में 2 टीम खेल रही थी, एक जर्मनी की टीम और एक इंडिया की टीम। दे वर द होस्ट ऑफ द ओलंपिक्स। अब जो जर्मनी थी वो ही ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी कर रही थी। मतलब हर साल कोई ना कोई ऐसा देश होता है जो, मतलब जब भी ओलंपिक गेम्स होते हैं तो कोई एक ऐसा देश होता है जो ओलंपिक्स करवाता है और सारे जो भी और दो इसके जो प्रतियोगी हैं वो वहाँ जाते हैं। तो इसी तरह से इस बार क्या था, जर्मनी ने ओलंपिक गेम्स को होस्ट कर रहे थे। एंड दे वर श्योर ऑफ देयर विक्ट्री। और उनको क्या था, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास था कि वो क्या होंगे, जीतेंगे। परहैप्स दैट वाज द रीज़न वाई देयर रूलर हिटलर हैड हिमसेल्फ कम टू वॉच द मैच। जर्मनी को विश्वास था कि वो जीतेंगे। शायद परहैप्स मतलब शायद यही रीज़न था, यही कारण था कि वहाँ का जो रूलर था, जो उस वक्त जर्मनी पर राज करता था, हिटलर, वो खुद उस मैच को देखने आया था, फाइनल मैच को देखने आया था उनको, क्योंकि उनको लग रहा था कि जर्मनी जीतेगी। ऑल द डे बिफोर, अब उस दिन जिस दिन फाइनल था उससे पहले इट हैड रेन हेवीली। अब क्या हो रहा था पूरा दिन, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। द एंटायर फील्ड हैड बिकम वाटर लॉग्ड। अब पूरे दिन बारिश होने की वजह से पूरे मैदान में जहाँ पर कबड्डी का मैच होना था, हॉकी का मैच होना था, तो इस तरह से जहाँ पर मैच होना था उस दिन हॉकी का मैच होना था, तो पूरे मैदान में पानी भर गया। बट 15 अगस्त बीइंग द लास्ट डे ऑफ द गेम, लेकिन 15 अगस्त उस ओलंपिक गेम का क्या था, आखिरी दिन था। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू पोस्टपोन द मैच एनी फर्दर। अब बारिश हो रही है तो सोचे कि कभी और मैच करा लें, लेकिन वो लास्ट डे था और गेम्स का, तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो मैच क्या हो जाए, आगे पोस्टपोन हो जाए, मतलब आगे हो जाए, कल हो जाए या दूसरे दिन हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो लास्ट डे था। द इंडियन टीम वॉज अ लिटिल अंडर प्रेशर एज दे हैड लॉस्ट ऑफ जर्मनी इन द प्रैक्टिस मैच। अब जो इंडियन टीम थी वो क्या थी, वो प्रेशर में थी, मतलब उनको डर लग रहा था, प्रेशर में थी क्योंकि वो जो जर्मनी से उनका प्रैक्टिस मैच हुआ था, मतलब जो गेम होता है उससे पहले दोनों टीमों में जो प्रैक्टिस मैच होते हैं, तो वो प्रैक्टिस मैच उनसे हार गई थी, इसके लिए उनको थोड़ा डर था, वो प्रेशर में थे। एंड दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द बैड ग्राउंड। और वो थोड़े कंफर्टेबल भी नहीं थे क्योंकि वो बारिश की वजह से पूरा ग्राउंड गीला हो गया था, तो वो उसमें खेलने के लिए थोड़ा कंफर्टेबल भी नहीं थे। अबाउट 40,000 पीपल हैड गैदर्ड इन द हॉकी स्टेडियम टू चीयर जर्मनी अगेंस्ट इंडिया। मतलब लगभग 40,000 लोग की भीड़ थी स्टेडियम में, हॉकी स्टेडियम में, जहाँ पे हॉकी मैच होने वाला था। वहाँ पे कम से कम 40,000 लोग आए थे, किसको, जर्मनी को चीयर करने के लिए, इंडिया को नहीं, जर्मनी को चीयर करने के लिए। द महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट, द प्रिंस ऑफ
Bhopal and a few other Indian had also come to support the Indian team. महाराजा बड़ौदा स्टेट प्रिंस ऑफ भोपाल और कुछ दूसरे इंडिया के लोग भी आए थे इंडिया टीम को सपोर्ट करने के लिए, उनको चीयर करने के लिए। जैसे जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए आए थे, वैसे ही कुछ लोग इंडिया टीम को भी सपोर्ट करने के लिए आए थे। द मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 AM। अब मैच स्टार्ट हो चुका है, लगभग 11 बजे शुरू हो चुका मैच। द जर्मन टीम हैड अडॉप्टेड अ नॉवल strategy of using the Indian technique of short distance passes against the Indian team itself। तो जर्मन टीम ने क्या किया, एक ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जो इंडिया के खिलाफ ही उसको यूज़ कर सके। जैसे इंडियन इस तरह से टेक्निक को उन्होंने यूज़ किया ताकि वो किसके खिलाफ ही हो जाए, इंडिया के खिलाफ ही हो जाए। दे हैड रिसॉर्टेड टू अ वेरी अग्रेसिव प्ले। उन्होंने शुरू से ही क्या किया, खतरनाक खेल खेलना शुरू किया। उन्होंने उसका ही सहारा लिया। उन्होंने बहुत ही अग्रेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव प्ले गेम खेला। उन्होंने उसका सहारा लिया, उसी से शुरुआत की। द इंडियन टीम वॉज ऑफरिंग एन इक्वली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये जो और इंडिया टीम थी, उन्होंने इक्वली मतलब उनके बराबर ही उसका क्या किया, प्रतिरोध किया, उनका विरोध किया। एकदम कहते हैं ना कि बराबर की टक्कर दी उनको। किसको? जर्मनी टीम को। जिस तरह से है ना जर्मनी टीम अग्रेसिव गेम खेल रही थी, उसी तरह से इंडिया की टीम ने भी बराबर उनको टक्कर दी और अग्रेसिव गेम खेला। नो टीम कुड मेक अ गोल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ आवर। दोनों टीमों में से कोई भी ये है ना वो नहीं कर पाया, गोल नहीं कर पाया। दो हाफ आवर के दो वो होते हैं, तो फर्स्ट उसमें दोनों में से कोई भी टीम है ना वो नहीं कर पाया, गोल नहीं कर पाया। ड्यूरिंग द 32nd minute रूप सिंह स्कोर द फर्स्ट गोल हिटिंग द बॉल टूवर्ड द गोल पोस्ट फ्रॉम ए डिफ़िकल्ट एंगल। अब 30 मिनट तक कोई भी गोल नहीं कर पाया, लेकिन तभी 32 सेकंड हुआ और रूप सिंह ने एक गोल कर दिया। फर्स्ट गोल किसने किया? रूप सिंह ने कर दिया। एकदम डिफ़िकल्ट एंगल से इस तरह से उसने बॉल को हिट किया कि सीधे गोल पोस्ट पे में जाकर बॉल हिट हुई और फर्स्ट गोल हो गया। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच द इंडियन टीम फाउंड अ फर्म फुटिंग। अब सेकेंड हाफ चालू हुआ तो उसमें क्या था, मैच का सेकेंड हाफ चालू हो गया। अब इंडिया टीम क्यों क्या था, मतलब पहला गोल अगर कोई टीम करती है तो उसके अंदर क्या आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है। तो ऐसे ही हुआ, इंडिया टीम के अंदर क्या आ गया, एक आत्मविश्वास आ गया कि उसने क्या कर दिया है, गोल कर दिया है। द एंटायर टीम प्लेड एज वन एंड मेड 3 more गोल अगेंस्ट जर्मनी। अब क्या किया, पूरी टीम इतना अच्छा खेलने लगी कि इसने एक के बाद एक क्या कर दिए, जर्मनी के खिलाफ 3 गोल कर दिए। तो इस तरह से इंडिया ने जर्मनी के खिलाफ एक के बाद 3 गोल कर दिए। 2 of them were made by the captain of the इंडियन टीम ध्यानचंद। उसमें से 2 गोल किसने किए थे, जो इंडिया के कैप्टन थे मेजर ध्यानचंद, उन्होंने उस टीम के लिए, इंडिया टीम के लिए 2 गोल किए। हाउएवर द जर्मन प्लेयर वेयर ऑल्सो ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू विन। अब लेकिन जर्मन टीम भी थी, जर्मन प्लेयर थे, वो भी क्या कर रहे थे, बहुत अपना बेस्ट, मतलब बहुत कोशिश कर रहे थे जीतने के लिए, बहुत प्रयत्न कर रहे थे। सब लोग ही जीतना चाहते, चाहे वो कोई सी भी टीम हो। तो उसी तरह से जर्मन प्लेयर भी क्या कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे जीतने के लिए। दे टू सक्सीड इन मेकिंग 1 गोल। इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, तो वो भी क्या हो गए, 1 गोल करने में कामयाब हो गए। उन्होंने भी क्या कर लिया, 1 गोल कर लिया। नाउ ओनली अ फ्यू लास्ट मिनट वेयर लेफ्ट। अब क्या हुआ, गेम ख़त्म होने वाला है, लास्ट के कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। ध्यानचंद हैड रिजॉल्व टू विन द मैच। रिजॉल्व मतलब उन्होंने क्या कर लिया, संकल्प कर लिया। किसने,
ध्यानचंद ने संकल्प कर लिया जीतने के लिए। द मैच एट एनी कॉस्ट विदाउट अलाउइंग जर्मनी टू मेक एनी मोर गोल। अब जो ध्यानचंद के इंडिया टीम के कैप्टन थे ध्यानचंद, उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि वो क्या करेंगे, ये मैच जीत कर ही रहेंगे कोई भी कीमत पर, बिना जर्मनी टीम को एक भी गोल किए बिना, उसको एक भी गोल नहीं करने देंगे जर्मन टीम को, और ये मैच वो जीत के ही रहेंगे। ये उन्होंने क्या कर लिया, अपना संकल्प कर लिया। हीज स्पाइक्ड शूज वेयर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू रन फास्ट ऑन द बैड ग्राउंड। अब पहले मैं जैसे बता चुकी कि बारिश हुई थी तो ग्राउंड क्या था, बहुत गीला था, तो उनको क्या हो रहा था, उसकी जो शूज की कील थी, स्पाइक मतलब कील, तो वो क्या हो रही थी, उनको भागने में क्या हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी गीले ग्राउंड में वो शूज के साथ, क्योंकि तकलीफ़ हो रही थी, वो भाग नहीं पा रहे थे, उनको परेशानी हो रही थी। तो फिर क्या हुआ, ही रिमूव्ड द शूज एंड द सॉक्स एंड बिगैन टू रन बेयरफुट। तो उन्होंने क्या किया, उनको तकलीफ़ हो रही थी शूज पहन के भागने में, तो उन्होंने शूज को और अपने सॉक्स को उतार दिया, और बेयरफुट मतलब नंगे पैर, वो नंगे पैर ही क्या करने लगे, दौड़ने लगे, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पे क्या करना था, ये गेम को जीतना था। इसके लिए शूज जो और अपने सॉक्स उतार कर वो नंगे पैर ही भागने लगे, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। यूजिंग हिज अमेजिंग स्किल ऑफ ड्रिबलिंग एंड हिज नियर मैजिकल गेम ही बिगैन टू सेंड वन पास आफ्टर अनदर टू द प्लेयर इन द डी दैट इज़ द डिफेंडर और ओपोनेंट्स। मतलब अब उन्होंने क्या किया, एकदम अपनी कुशलता दिखाई, और गेम में क्या हो गया, एकदम जादू हो गया। उन्होंने अपनी योग्यता दिखाई, उनमें इतनी योग्यता थी हॉकी के लिए कि उन्होंने अपनी, तो क्या हो गया, गेम में क्या हो गया, एक तरह से जादू हो गया। और उन्होंने क्या किया, बॉल को एक पास करना शुरू कर दिया एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर से, ताकि वो क्या हो जाए, बॉल से वो क्या रहे, दूर है, जो प्रतिद्वंदी थे उनके अपोनेंट से, मतलब जर्मन टीम थी, वो क्या रहे, वो गोल नहीं कर पाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, स्किल दिखाई, और बॉल को एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर तक क्या करते रहे, धीरे धीरे पास करते रहे, उन्होंने ऐसी स्किल दिखाई। They too did not let the passes go waste। अब उन्होंने जो ये ट्रिक अपनाई तो ये उनका वेस्ट नहीं हो पाया, मतलब ये खाली नहीं गया, ये जो उन्होंने स्किल दिखाई, मैजिक दिखाया गेम में, तो वो वेस्ट नहीं हुआ। द इंडियन टीम स्कोर 3 मोर गोल्स। उन्होंने क्या कर लिया, 3 गोल और कर लिए इंडियन टीम ने। वो क्या कर रहे थे, एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर बॉल पास कर रहे ताकि वो प्लेयर गोल ना कर पाए और टीम जीत जाए, तो ये वेस्ट नहीं हुआ और उन्होंने और 3 गोल कर लिए। ध्यानचंद could have easily made the goal himself from his own position। ध्यानचंद भी क्या कर सके, गोल कर, उन्होंने खुद ने ही गोल। नेवर प्लेड अ सेल्फिश गेम, लेकिन वो हमेशा क्या किया, उन्होंने अपने लिए कभी गेम नहीं खेला, हमेशा टीम के लिए ही उन्होंने गेम खेला। वो कभी सेल्फिश नहीं हुए कि मैं ही गोल करूं, मैं ही मुझे ये सब मेडल नहीं, उन्होंने हमेशा टीम के लिए गेम खेला, कभी अपने लिए नहीं खेला। Skillfully he took the ball away from the German defenders and made it possible for the player in the D to score goal। और इस तरह से वो आराम से, उन्होंने जिस तरह से स्ट्रेटजी बनाई थी उस हिसाब से वो आराम से उस बॉल को जर्मन जो टीम थी उनके जो खिलाड़ी थे उनसे दूर ले जाने में पॉसिबल कर पाए और गोल कर पाए। द जर्मन स्ट्रेटजी हैड प्रूव्ड फ्रूटलेस मतलब निरर्थक। अब जर्मन टीम ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो क्या हुई, निरर्थक साबित हुई, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनकी टीम ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी, आर डिफीट स्टार्ड देम इन द फेस। तो अब वो लड़ रहे थे, डिफीट कर रहे थे, मतलब बराबर टक्कर दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने हार मान ली थी, नहीं, वो बराबर से क्या कर रहे थे, वो लड़ाई रहे थे। तो पर उनको हार दिखाई देने लगी, जब उनकी स्ट्रेटजी निरर्थक हो गई, उनको मालूम था कि हम नहीं जीत पाएंगे, तो उनको उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था कि हार रहे हैं, उनके चेहरे पे साफ झलक आ गई थी।
सम ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड जर्मन प्लेयर दैट रिसोर्टेड टू अ रफ गेम। जब उनको पता चल गया कि हम हारने वाले हैं, उनकी फेस पे हार दिखाई देने लगी, तो उसमें से कुछ खिलाड़ी क्या हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, मतलब तो परेशान हो गए और फ्रस्ट्रेट होकर क्या करने लगे, रफ गेम खेलने लगे। रफ गेम मतलब गलत गेम खेलना, चोट दूसरी टीम को चोट पहुंचाना, तो ऐसे गेम खेलने लगे क्योंकि उनको लग गया था कि वो हारने वाले हैं। द जर्मन गोल कीपर ऑन द ध्यानचंद एंड हर्ट हिम। तो जर्मन का जो गोल कीपर था, जो गोल कीपर, उसने क्या किया, ध्यानचंद के पास पहुंच के उसको क्या कर दिया, हर्ट कर दिया, उसको, उनको भी चोट पहुंचा दी। पर ध्यानचंद वॉज ए ट्रू सोल्जर। लेकिन ध्यानचंद क्या थे, एक सच्चे सैनिक थे, उनको लड़ना आता था, उनको फाइट करना आता था, वो एक अच्छे सैनिक थे। इसके लिए आफ्टर अ लिटिल फर्स्ट एड ही इमीडिएटली रिटर्न टू द फील्ड एंड हेल्ड द स्पेक्टर स्पेल बाउंड विद हिज गेम। उन्होंने क्या किया, तुरंत उनको जो चोट लगी थी, गोलकीपर ने जो उनको चोट दी थी, उसको फर्स्ट एड किया और तुरंत फील्ड पे आ गए गेम खेलने के लिए। और उन्होंने क्या किया, गेम स्टार्ट किया। तो वो जर्मन टीम का प्रशंसक था, तो वो स्टेडियम छोड़कर चला गया मैच ख़त्म होने से ही पहले। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जर्मन टीम ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो काम नहीं कर रही है और वो टीम उनकी हारने वाली है, इसके लिए वो स्टेडियम छोड़कर पहले ही चला गया। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय ध्यानचंद गेम। वो किससे इम्प्रेस हो गए थे, ध्यानचंद ने जिस तरह की स्ट्रेटजी बनाई, जिस तरह का गेम खेला, तो वो उसके गेम से क्या हुए थे, बहुत प्रभावित। It is said that the German dictator had offered ध्यानचंद a higher salary and rank in the German army। अब जो हिटलर था, वो जो उसने है ना जर्मनी के शासक जो यहाँ पर शासन करता था, उसको क्या बोला कि वो मेजर ध्यानचंद को क्या दे, एक हायर सैलरी, मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी, और जर्मन आर्मी में एक ऊंची रैंक दे। उनको ये ऑफ़र दो कि हम आपको क्या देंगे, एक बहुत ज़्यादा सैलरी देंगे और जर्मन आर्मी में क्या देंगे, ऊंची रैंक देंगे। इफ़ ही एग्री टू प्ले ऑन बिहाफ ऑफ जर्मनी, यदि वो जर्मनी की तरफ से खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो हम आपको क्या देंगे, बहुत अच्छी सैलरी और ऊंची रैंक देंगे, अगर आप जर्मन टीम की तरफ से खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। बट ध्यानचंद टर्न डाउन द ऑफ़र। लेकिन ध्यानचंद ने उस ऑफ़र को स्वीकार नहीं किया, मना कर दिया कि नहीं, मुझे ये ऑफ़र स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छे देशभक्त थे, एक अच्छे सोल्जर थे, देश के प्रति प्रेम था उनको, इसके लिए उन्होंने अपने देश के लिए, देश को सुना, उनके ऑफ़र को नहीं चुना। आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्ट्री इन द ओलंपिक्स हिटलर अवॉर्डेड अ स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद। अब ओलंपिक में जो जीत हासिल की थी, उसके बाद हिटलर ने खुद ने ध्यानचंद को एक स्पेशल गोल्ड मेडल दिया, उनको प्रदान किया, अवार्ड दिया उनको, जिसको ध्यानचंद को एक स्पेशल गोल्ड मेडल। यू मे बी अवेयर दैट हॉकी इज़ आर नेशनल स्पोर्ट। अब यहाँ बता रहे कि हॉकी हमारा क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स है हमारा। आजकल हॉकी के बारे में लोग इतना मतलब नहीं समझते, क्रिकेट सब ज़्यादा पसंद करते हैं, क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, लेकिन हॉकी हमारा हमेशा हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है। मेजर ध्यानचंद बर्थडे अगस्त 29 इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। अब मेजर ध्यानचंद का बर्थडे कब आता है, 29 अगस्त को, और इसी दिन, उनके बर्थडे के दिन ही, जन्मदिन के दिन ही इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है। तो इस तरह से 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। द फेमस नेशनल स्टेडियम इन दिल्ली इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट हीरो ध्यानचंद। अब इंडिया में जो नेशनल स्टेडियम बना हुआ है उसका नाम भी क्या है, मेजर ध्यानचंद है। हु नोज परहैप्स वन ऑफ यू मे कैरी द लेजेंसी ऑफ ध्यानचंद फर्दर एंड विन ग्रेट ग्लोरी इन फॉर आर कंट्री। तो इस तरह से मेजर ध्यानचंद ने बहुत अच्छा खेला, हमेशा खेला, और उनकी जो विरासत है उनको हमने हमेशा क्या करनी चाहिए, हमें संभाल के रखनी चाहिए। मतलब उन्होंने हॉकी को कहाँ ऊंचाइयों तक पहुंचाया, 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया, तो वो उनकी जो लेजेंसी है, मतलब जो उनकी विरासत है, वो हमें हमेशा क्या करनी चाहिए, संभाल कर रखनी चाहिए। और उनकी जीत जो उन्होंने हमारे देश की गरिमा बढ़ाई हॉकी में, विदेश में जाकर उन्होंने जीता और हमारे देश की जो महिमा बढ़ाई, और उनकी जो विरासत है उसको हमें क्या करना चाहिए, हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा ध्यानचंद के बारे में बताया गया है, तो मैं आपको बता देती हूँ।
ध्यानचंद रियल नेम वॉज ध्यान सिंह। जो ध्यानचंद थे उनका रियल नेम क्या था? ध्यान सिंह था। ही वॉज ए सोल्जर इन द इंडियन आर्मी। वो हमारे इंडियन आर्मी थी, उसमें क्या थे? सैनिक थे, सोल्जर थे। ही कुड नॉट प्रैक्टिस हिज गेम ड्यूरिंग द डे बिकॉज ही यूज टू बिजी ऑफ हिज ड्यूटी एज अ सोल्जर। अब वो हॉकी, उनको बहुत हॉकी, मतलब हम किसी चीज़ को मन से करते तो उस चीज़ में परफेक्ट होते हैं और उस चीज़ को अच्छे से कर पाते, तो उनको हॉकी में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन उनको क्या होता था? प्रैक्टिस करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि वो बिजी रहते थे पूरा दिन। उनकी ड्यूटी लगती थी, सोल्जर थे वो, सैनिक थे, तो वो पूरा दिन बिजी रहते थे, उनकी ड्यूटी लगती थी। दैट्स वाई इज़ यूज टू प्रैक्टिस एट नाइट इन मून लाइट। तो वो क्या प्रैक्टिस करते थे? रात को चंद्रमा की रोशनी में। मतलब वो हॉकी के प्रति कितने समर्पित थे, तो उनको इतना प्यार था हॉकी से कि वो उनको दिन भर टाइम मिलता था, इसके लिए वो रात को चंद्रमा की रोशनी में उस पर प्रैक्टिस करते थे। इट इज़ बिलीव दैट ही कोच फॉन्डली बिगन टू कॉल हिम ध्यानचंद। इसके लिए उनके जो कोच थे, जो उनको प्रैक्टिस कराते थे, जो उनको हॉकी सिखाते थे, उन्होंने उनका नाम क्या रख दिया? ध्यानचंद। मतलब वो चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, इसके लिए उनका नाम ध्यानचंद रख दिया। चांद मीनिंग मतलब मून, चांद मतलब चंद्रमा। द नेम स्टेट विद हिम। अब ये जो उन्होंने, वैसे तो उनका नाम क्या था? ध्यान सिंह था, लेकिन जब उनके कोच ने उनका नाम ध्यानचंद रख दिया, मतलब मून की लाइट में वो प्रैक्टिस करते थे, तो वो उनके साथ ही फिर वो हमेशा के लिए जुड़ गया। इसके लिए उनको हम मेजर ध्यानचंद कहने लगे। तो ये चैप्टर यही ख़त्म हो रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को क्लिक करें, तो आप वीडियो देख सकते हैं।